नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की। आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 44 पर। इसके पहले 43 लेक्चर्स 5 की पिटारी की सीरीज की कंप्लीट हो चुके हैं। एक तरफ से जाकर सभी जरूर विजिट कीजिए। इस सीरीज का मेन मुद्दा क्या है? आने वाले रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जो भी एग्जाम है आपके रेलवे के, उनकी बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाए। 5 का पिटारा सीरीज का नाम इस वजह से रखा, हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा जाते हैं। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हर एक क्वेश्चन वही लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आप देख रहे हो कि ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी 2022 में नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे भाई, वही लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर एक चीज को नोट करते हुए चलिए, बेहतर तरीके से चीजें और नोट्स बना लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला बढ़िया तरीके से समझिए। लिखा है 2 सेक स्क्वायर है प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है माइनस 4 कॉट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? देखो, हमने आपको त्रिकोणमिति में एक बात बताई है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको मेथड लगाना है। जैसे यहाँ पर समझो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर है प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है और माइनस 4 कॉट स्क्वायर है। ठीक, ये क्वेश्चन है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर क्या होता है? जैसे हमने आपसे कहा था, जैसे इसमें सभी जगह पर ए बराबर आप 45 मान लो, यानी हम 45 मान रख रहे हैं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर यूज कैसे करते हैं समझ लीजिए। बहुत ही बड़े से बड़े क्वेश्चन आप आसानी से निपटा पाओगे। जैसे जहां जहां पर ए दिख रहा होगा आपको 45 रखना है, तो जैसे सेक 45 रखोगे, सेक 45 अंडर रूट 2 होता है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी कोसेक 45 तो क्या होता है, रूट 2 होता है, तो इसका क्या करोगे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 टेन 45 का सभी लोगों को पता है 1 होगा, स्क्वायर करोगे माइनस 4, यहाँ भी 1 होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या करोगे, इससे ही कट जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, आगे 2 माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 4 काट दीजिए, 8 में 2 कम करोगे बचेगा 6। अब देख रहे होगे आंसर 6 आ चुका, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या? पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द आंसर। हमने ये बात कई बार बताई है। शुरू से आप लेक्चर जो देख रहे होंगे सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहली प्राथमिकता 45 को दीजिए। यदि उससे ऑप्शन ना मैच करे तो हम 30 और 60 पर जाएंगे। क्लियर? इसके पहले त्रिकोणमिति जो हमने बेसिक से पढ़ाई थी, वहां से जो लोग विजिट करे होंगे, यकीन मानो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि 45 कब नहीं रखते हैं, 30 60 कब रखते हैं, 0 90 कब रखते हैं, यानी कैसे बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसका आंसर 6 पहला हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में भी नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पढ़ो फटाफट से। लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। क्या लिखा हुआ है? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो पहले एक बात बताते हैं आपको, दो फार्मूले आप बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। इधर हम लिखे दे रहे हैं स्टार बना के। एक होता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस, यही जो आपका लिखा हुआ है कॉस की पावर 6 थीटा, ये होता है मेरे भाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और कभी भी अगर घाते 4 कर दी जाए, ध्यान से समझो, कभी भी घाते इन दोनों की 4 कर दी जाए तो यहाँ पर आप 1 माइनस 2 कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लोगे तो आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे बहुत ही जल्दी निपटा पाएंगे। यहाँ पर तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये आता कहाँ थे उसको थोड़ा समझ लो। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर ये चीजें बेसिक से नहीं पता तो इस चैनल पर आपको एक अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट हमने पढ़ाई थी। अलजेब्रा के 20 से 30 फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं और कैसे शॉर्टकट में उनका यूज करते हैं, अलजेब्रा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से जाके आप एक तरफ से विजिट कर लीजिए। इन फार्मूले में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब समझते हैं यहाँ पर इसको हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे। एक बार हम आपके सामने प्रूफ किए दे रहे, बाकी आप हमेशा के लिए इसको रट्टा मार लेना। एक बात बताओ, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब नहीं लिख सकते? तो आपका जवाब आएगा लिख सकते, क्योंकि पावर 6 अभी भी लिखी है। अब आप गौर से यहाँ पर देखोगे, ये जो हमारी वैल्यू ये पूरा काम कर रही है ए का और ये पूरा काम करेगी बी का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना है
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए होंगे, फिर से समझ लो। साइन स्क्वायर थीटा ए की तरीके कार्य कर रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा बी की तरीके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। अब सभी लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसका मान क्या होता है 1, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बेहतर और लगेगा, क्या, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा बाकी फार्मूला यहाँ पर काम करेगा, देखो 1 का तो कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई में, अब हम इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप देख रहे होगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, और इस cos की पावर 4 थीटा को हम लोग cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? साथ में आपका क्या चल रहा है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। प्रूविंग इसकी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए के रूप में साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लिया और बी के रूप में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को देखो आपने जो ये लिखा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही तो ये लिखा है, इसको पूरा ए मान लो इसको पूरा बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a का मतलब मेरे भाई चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा और b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई इतने की कहानी, और इसके साथ में इतना तो और चल रहा है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने का मान क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे वो भी क्या रहेगा 1, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिलाकर माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 यानी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन डी जो है वो आ जाएगा। तो एक बात बताओ कि एग्जाम में आएगा तो इतना बेसिक से जाएंगे, आपको प्रूव करके पूरा बता दिया कि निकलता कहां से है। रट्टा मान लीजिए कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा कहीं भी मिल जाएगा, तो इसको करोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पावर 4 मिल जाए तो पावर 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हो ये भी साथ में प्रूव हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इन दोनों को जब हम लोगों ने हल किया तो इतना तो वैल्यू निकला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पावर 4 और पावर 6 एक ही में प्रूव हो गई। क्लियर? जल्दी से बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट करते रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों की भर्ती फिर से आ चुकी है। कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे होंगे, अब एग्जाम लेटेस्ट में पता है, और फिर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी करता है, यानी भर भर के 26 और 27 में वैकेंसी है मेरे भाई। अगर इस बार आप नौकरी नहीं ले पाओ तो यकीनन आप अपने आप को कोसोगे और किसी की गलती नहीं। सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, ना माँ बाप की गलती है, ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ना टीचर की। सब लोग बेहतर तरीके से चयन करते हो टीचरों का, जो भी विद्यार्थी है, हम हो या आप हो, हम लोग पूरे यूट्यूब में या ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ा रिसर्च करने के बाद टीचर के पास जाते हैं। फिर अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा फिर किसकी गलती होगी? ऐसा तो नहीं घर वालों ने जबरदस्ती की कि नहीं यहीं पर बैठ के पढ़ना है तुम्हें, इसी अध्यापक से पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद आप चयन करते हो, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो जिम्मेदार आप हो, कोई जिम्मेदार नहीं। क्लियर? इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो अगला क्या कह रहा है, 10 की पावर 6a प्लस 3 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है और प्लस 1। या तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड लगा दो। अभी हमने आपको क्या सिखाया, दो तरीके होते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक, एग्जाम में कभी भी बेसिक से नहीं करना है। दूसरी खास बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम तो कहेंगे आपसे पुट द वैल्यू गेट द आंसर बेस्ट मेथड। जैसे a बराबर है, यहाँ पर भी आप क्या मान लो 45, पहला काम 45 ही माना करो। 10 45 का मान मेरे भाई 1 होता है तो 1 की पावर 6 कर दो 3, फिर 10 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सेक 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर और आगे प्लस 1 चल रहा, 1 की पावर 6 1 होगा, ये हो जाएगा 3, इस 2 से खत्म हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे 6 और आगे 1, इन सबको जोड़ोगे 6 7 और 1 8 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में रखना है जिससे 8 बन जाए, पहले में रखो। तो पहला क्या है ऑप्शन, सेक की पावर 6
सेक 45 रखोगे, सेक 45 यानी अंडर रूट 2 की पावर 6। अब देखो अंडर रूट 2 की पावर 6 का मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 2 से इसको काटोगे 3, यानी ये आ जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 8 हिलाना, तो आपको पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप रख के चेक कर लेना, बी सी डी नहीं आएंगे, है ना। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बढ़िया मेथड होता है। दूसरी खास बात, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि अगर दो ऑप्शन 8 से मैच कर गए, जब मेरे भाई दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो हम लोग फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग बेसिक पे जाएंगे, बेसिक पे नहीं जाएंगे तो कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे जिससे सेम ना आए। क्लियर। तो त्रिकोण में तो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसके पहले आपको ट्रायंगल का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद में फार्मूले पे पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। अगला देख लो उसी से रिलेटेड, अभी अभी आपको एक फार्मूला क्या लिखा था, इतने में निपटा देंगे। देखो बाहर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा रहने दो। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है, एक तो वो होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर, उस तरीके से भी आप लगा सकते हो। अगर वो चीजें नहीं समझ में आ रही तो साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है, अभी अभी बताया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, -3 बार, अब साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, डायरेक्ट फार्मूला रखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे 2 का गुणा कराओगे तो 2 माइनस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हर एक क्वेश्चन को हम बड़ी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझ लो 2 - 3 यहाँ पर -1 बचेगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, फिर से समझ लो। पुट द वैल्यू गेट द आंसर 45 रख के भी आप प्रूव कर सकते हो, या फिर इसको बेसिक से लगाए, लेकिन इतना बेसिक में नहीं जाना कि आप फार्मूला प्रूव करने लगे। अभी अभी आपको सिखाया था साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उधर प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे 2 - 3 यानी -1। वैल्यू पुटिंग बढ़िया ऑप्शन होता है हल करने के लिए, बेसिक भी बढ़िया होता है। बस बेहतर तरीका क्या है कि पहला आपका काम फार्मूले पर पकड़ होनी चाहिए, तभी आपकी मैथमेटिक्स बेहतर हो पाएगी। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न। देखो यहाँ पर कह रहा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल क्या है के। कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और आपको मान निकालना है 1 - के अपान 1 प्लस के। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल बेसिक में चले गए इसको हल करने के लिए तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आ तो जाएगा लेकिन 5 मिनट बाद, और हमें काम करना है 1 मिनट के अंदर। तो एक बात समझो भाई साहब, इसमें वर्गांतर अगर हम लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात किसी किसी को कहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रही तो फिर से समझने का प्रयास करो। लिखा है पावर 4, वर्गांतर का मतलब क्या होता है पावर बचती है आधी। जैसे वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, इधर आप समझोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो गौर से देख रहे होगे यहाँ पर पावर 2 है तो पावर आधी बची कि नहीं, यानी एक पावर। तो यहाँ पर पावर 4 थी तो पावर आधी कर दो। सभी लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी आपको हम बेसिक से बता रहे हैं, थोड़ा समझाते हुए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर से भी बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर आप कोई थीटा का मान रख दीजिए, के का मान आ जाएगा, वही के का मान यहाँ रख के हल कर दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वही थीटा आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर जो मेथड होता है, कुछ क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। कैसे आप देखोगे यहाँ पर मान रखोगे आप देखोगे यहाँ पर विमान रखोगे, फिर इसको हल करोगे और फिर यहाँ विमान रखना पड़ेगा। उससे आसान तो अपना बेसिक है। अब देखो ये के का मान आ गया, हमें मान निकालना है 1 माइनस के अपान 1 प्लस के। अब समझना ध्यान से, क्या हम लोग 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो 1 होता है, तो 1 की जगह पर रख दिया, माइनस ब्रैकेट लगाओ। के का मान क्या आया है, के का मान आया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही काम फटाफट से नीचे कर दो। 1 की जगह पर क्या रखोगे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगाओ, के की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर नीचे प्लस है इस बार, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दिमाग लगाओ जरा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का कट जाएगा, इस माइनस का जब अंदर गुणा कराओगे तो कॉस माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा सभी लोगों को पता होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन के रूप में बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, आसानी से आप निपटा सकते हो। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारे के सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर फ्री में आपको कोई भी एग्जाम एसएससी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर एक की बेहतर से बेहतर तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा और हर एक चीज बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक। आप देख रहे होंगे इस चैनल पर यूपीएसआई की प्रैक्टिस अलग करवाई जा रही है, बेसिक से टॉप लेवल तक। 5 का पिटारा सीरीज ये स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रही है। एसएससी जीडी के एक सीरीज का नाम रखा है हमने 10 कदम, हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करा दे। तो हर एक कोई भी एग्जाम है तो वो मैथ अलग अलग नहीं होती, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बेसिक से जो भी चैप्टर आपका वीक हो एक तरफ से निपटाओ और निपटाते चले जाओ, और जो चैप्टर आपका वीक है कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाने का प्रयास किया जाएगा। जितना हो सके मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक की जय हिंद।